साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की बात केवल आप करें, हम ना करें। हमारे यहाँ जब 1903 में पहला विमान बनाया राइट ब्रदर्स ने, उसके पहले 1885 में दलपति जी ने विमान बनाया, उसके पहले रावण के पास पुष्पक विमान था, उसके पहले सतयुग में करदम जी के पास कामक विमान था। केवल विज्ञान की बात आप करें, हम क्यों ना करें भैया? नहीं तो विज्ञान क्यों ना बात करें? हमारे शास्त्र में विज्ञान भरा पड़ा है, क्यों ना बात करें? अब हम विज्ञान की बात करेंगे तो आप क्या? अच्छा, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, लेकिन विज्ञान भागवत पुराण से, वेदों से विज्ञान प्रकट हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वेद से विज्ञान प्रकट हुआ है, लेकिन विज्ञान तथ्यों को मानता है और कई बार तथ्य गलत हो जाते हैं। दे तो रहे हैं कि दलपति जी ने पहले विमान बनाया, इस पे पिक्चर मूवी बन। अच्छा, एक तथ्य मैं और दिखाना चाहता हूं, मुझे लगता है मुझे वो तथ्य भी दिखाना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर हम इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी से, तो अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं तो उनके कुछ और चीजों को भी आपको जानना पड़ेगा, एक तरफा बात नहीं होगी। तस्वीर दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए। यहां पर ये तस्वीर आप देखेंगे, वो देखिए, वो रही तस्वीर आपके सामने, ये है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिनको आप देख रहे हैं। ये आपको गौ सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये इनके गौरी गोपाल आश्रम की तस्वीरें हैं। जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। वो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये अनिरुद्धाचार्य जी की एक और शख्सियत है और कई सारी गायें इनके आश्रम में रहती हैं। कितनी गायें होंगी आपके आश्रम में? 350 के लगभग। और ये आप उनकी सेवा कर रहे हैं? जी जी, ये रोज करते हैं आप ऐसा? रोज। और गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 विद्यार्थी भी रहते हैं, 125 बच्चे। नहीं, वो हम दिखा रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। गौरी गोपाल आश्रम की एक और तस्वीर दिखाइए, और वो तस्वीर जब आप देखेंगे तब आप देखेंगे कि इनकी शख्सियत का एक और पहलू है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक तरफा बात नहीं करेंगे, हम सब तरफ की बात करेंगे। ये वृद्ध महिलाएं आपके आश्रम में रहती हैं और जानकारी के मुताबिक 280 महिलाएं, 280 वृद्ध माता। ये कौन सी महिलाएं महाराज जी, कौन है? वो माताएं हैं जिनको बेटे घर से निकाल देते हैं, अपने बेटे घर से निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते। ऐसी बेसहारा लाचार माएँ कहीं सड़कों पर मिलती हैं, कहीं कहीं, सबको लाके गौरी गोपाल आश्रम में सेवा की जाती है। इनको आप आश्रम में रखते हैं? इनकी दवाई, भोजन, नाश्ता, चाय पानी सब कुछ निःशुल्क। सब आप ही क्या रहती हैं? सब आप ही क्या रहती हैं? सब गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। भगवान सब सेवा करते हैं, दास निमित्त बना हुआ है। इनकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप? सब होती है, सब ठाकुर जी करते हैं, भगवान करते कराते। क्या बात है। चलिए एक और तस्वीर दिखाइए, एक और तस्वीर दिखाइए गौरी गोपाल आश्रम की, जहां से महाराज जी, जहां पे महाराज जी का जो आश्रम है वृंदावन में। और वो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, ये रसोई मुझे दिख रही है। यहाँ पर लोगों को आप ये क्या बांट रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी? एकादशी के दिन ये एकादशी का बढ़ता है, बाकी नित्य दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी सब। ये रसोई की तस्वीर है शायद आपके यहाँ, ये आपके आश्रम की रसोई चल रही है शायद? हाँ। ये कितने लोगों का खाना बनता है? लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 30,000। आप कभी आके देखिए, मेरी बातों बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। मुफ्त खाती हैं? मुफ्त खाते हैं सबके लिए, निःशुल्क। सुबह 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक खुला है, कभी भी आके चेक कर सकते हैं। आपके रिपोर्टर भैया लोग गए थे, सबने देखा। नहीं, मुझे लगता है इन कामों के लिए तो एक बार तारीफ होनी चाहिए अनिरुद्धाचार्य जी, एक बार उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। प्रवचनों के दौरान कुछ बातें जो उन्होंने कही वो काफी वायरल हैं, जिन पर बाद में मीम्स बने हैं। तो ऐसे ही कुछ मीम्स से अब आप शुरुआत करते हैं, आपको वो सुनाते हैं जो उनके वायरल बयान है। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल आप बन जाओ मेरी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? पत्नी हमारी। मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपका हिसाब बराबर। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ? अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। जी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है। जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। महाराज जी वो कोटि कोटि प्रणाम वाला तो मेरा फेवरेट है।
वो कौन बच्चा था? हाँ, एक बच्चा, प्रश्नोत्तरी होती है ना, सभी लोग आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके बयान वायरल हो जाते हैं। मुझे लगता है आप इस वक्त सोशल मीडिया के मीम बनाने वालों के फेवरेट हो चुके हैं। सबका चलना चाहिए। उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं आप? बस सभी लोग अच्छी चीज़ें ज़रूर, यदि नेगेटिव पक्ष है तो एक पॉजिटिव पक्ष भी दिखाना चाहिए, और सबको ये भी बताना चाहिए कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं कितनी होती हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गौरी गोपाल आश्रम में 125 बच्चे जिनके माता पिता गरीब हैं, या किसी के पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों नहीं हैं, ऐसे बेसहारा बच्चे 125 जो यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं, उनका रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री। तो 125 बच्चे वहाँ गुरु परंपरा में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि चलो समाज के काम हम आ रहे हैं, जो ईश्वर ने लायक बनाया है, जितनी सेवा हो सके वो कर लेना चाहिए। और जीवन देखो हंसते मुस्कुराते गुजारना चाहिए, छोटी छोटी बातों का इशू नहीं बनाना चाहिए। बातें हैं नहीं, आपकी मुस्कान तो वैसे भी बहुत सुंदर है, लोग आपकी मुस्कान के भी फैन हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। वर्ल्ड कप जीती है टीम इंडिया, क्रिकेट देखते हैं आप? नहीं देखते, कम देखते हैं, कभी नहीं के बराबर। कुछ बधाई देंगे उनको? बिल्कुल बधाई, हमारा भारत जीता, इसकी तो लाखों लाख बधाई। बस हमारा भारत जीतना चाहिए बस। क्या बात है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज, हमने आपके बारे में सारी वो पॉजिटिव बातें भी दिखाई हैं जो आप करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास आरोपों की लिस्ट लंबी है। बिल्कुल स्वागत बात करें फिर से। चलिए देखिए, अनिरुद्धाचार्य महाराज का महिलाओं पर एक और आपत्तिजनक बयान आया था। उन्होंने एक भक्त से सवाल किया था कि क्या ओडिशा में पत्नियों का रेट फिक्स है। उन्होंने क्या कहा था, सुनाते हैं आपको। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। अच्छा, गुरु जी। हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? नहीं गुरु जी, तो इनने लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या गुरुजी पत्नी? लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। और इसी से जुड़ा सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं को खरीद फरोख्त की चीज समझते हैं? अनिरुद्धाचार्य जी, ये एक सज्जन प्रश्नोत्तरी चलती है ना वहाँ गौरी गोपाल में, रोज शाम को 7:30 बजे के लगभग। तो एक सज्जन आए और वो प्रश्नोत्तरी में माइक लेके बोले कि महाराज जी, मैं पत्नी ले आया हूँ 80,000 में खरीद के, और मैं लाया मैं हूँ और मेरी पत्नी किसी और से प्यार करने लग गई। तो मैंने कहा भाई, तुम लाए हो पैसे दे के और किसी और से प्यार करने लग गई, तो क्या सस्ती ले आए क्या? वो तो विनोद में बोला गया। किसी व्यक्ति विशेष का हृदय दुखाने के, दिल दुखाने की बात नहीं है ये। तो जब प्रश्नोत्तरी होती है ना तो खुल के बातें करते हैं, हंसते मुस्कुराते बातें करते हैं, सब प्रकार की बातें करते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं पत्नी को खरीद के लाया हूँ। तो अब वो लाए होंगे कहीं से 80,000 की, अब लाए वो हैं और उस पत्नी को किसी और से प्यार हो गया। तो हमने कहा भाई तुम्हारा तो नुकसान हो गया, लाए तुम हो, प्यार किसी और से हो गया उसे। तो ये सब लेकिन एक सवाल है मेरा इस पर लोगों से, क्या महाराज जी को जो लोग सुनते हैं समझते हैं, काफी लोग हैं, क्या महाराज जी को मजाक में भी ऐसी बात कहनी चाहिए? क्या आप लोगों का क्या कहना है? एक मिनट बोलिए। राधे राधे महाराज जी। राधे। चंदन झा, मजाक में देखिए, आपको 80 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, और मैं जहाँ तक जानता हूँ जो चंद 125 ही महात्मा होंगे जो इन लोगों को धर्म के बारे में हमें जानकारियाँ देते हैं। तो इस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं जो हमारे जितने भी युवा आजकल बच्चे जो हैं उनको हमारे धर्म का सही ज्ञान हो। ऐसा कोई उपाय आप करें जिससे कि उनको सही ज्ञान मिले, जिससे कि आज हम जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागते जा रहे हैं वो हम कम कर पाए। नहीं, लेकिन मजाक में क्या महाराज जी को ऐसा कहना चाहिए? नहीं, मजाक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग फॉलो करते हैं और आपकी हमें बातों को मजाक करने का अधिकार नहीं है। ठीक, हमें मजाक करने का अधिकार नहीं है। बताइए, और कोई कुछ कहेगा? मजाक है। हाँ, इधर इधर इधर, आप कुछ कहना चाहते हैं? एंटी वुमेन मजाक से बचना चाहिए बदलते वक्त के अनुसार।